हेलो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हुए अब हम क्वेश्चन नंबर 15वां करेंगे जो हमारे नोट्स का क्रम है। और ये भी एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसलिए हमने इसे 2 स्टार की श्रेणी में रखा है। और ये बहुत ही इजी है। आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है एक विशिष्ट प्रयोग में प्रकाश विद्युत प्रभाव की अंततः वोल्टता 1.5 वोल्ट है। उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की उच्चतम गतिज ऊर्जा कितनी है। तो देखिए ये पढ़ने में थोड़ा टफ सा लगेगा क्वेश्चन, लेकिन ये उतना ही इजी है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो दिया गया है। हमें दिया गया है अंतक वोल्टता। इसे हम निरोधी विभव भी कहते हैं और इसे हम V0 से दर्शाते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो हमें दिया गया है V0 वो दिया गया है 1.5 वोल्ट। और गतिज ऊर्जा कितनी होगी ये कहा गया है, यानी कि हमसे गतिज ऊर्जा को हम काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे के बना देता हूँ। और उच्चतम पूछा गया है तो यानी कि हाईएस्ट, तो मैक्सिमम लिख देता हूँ। तो के मैक्स बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमसे पूछा गया है। तो के मैक्स के लिए निरोधी विभव से रिलेटेड एक फॉर्मूला होता है K मैक्स बराबर EV0। बस इतना करना है आपको। EV0 यानी कि इलेक्ट्रॉनिक आवेश का आपको गुणा करना है। तो यहाँ पे ये सूत्र आप लगा देंगे, ये देखिए। चलिए अब के मैक्स, तो के मैक्स यानी गतिज ऊर्जा अधिकतम, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻90। और V0 कितना है 1.5। तो ये हमने रख दिया। बस इनका गुणा कर दीजिए। तो संख्या का संख्या में गुणा करेंगे। तो पहले हम इसे रफ में कर लेते हैं। तो देखिए 1.6 को हम 16 मान लेते हैं और 1.5 को हम 15 मान लेते हैं। ठीक है, तो 15 छक्के 90, 90 का शून्य हासिल आ जाएगी यहाँ पे 9। और 15 एकम 15 और 9 जोड़ देंगे तो यहाँ पे होगा 24। अब हम वापस से एक अंक यहाँ था दशमलव, एक अंक यहाँ था, तो टोटल 2 अंक दशमलव रख देते हैं। तो ये आएगा 2.4। तो हम यहाँ पे रख देते हैं कि 2.4, जीरो भी रख देते हैं, गुणित 10⁻−19 की घात। तो ये जूल में आ जाएगी। यही हमारी गतिज ऊर्जा होगी। तो ये था क्वेश्चन। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी तरीके के सभी क्वेश्चन कर लीजिए। ये देखिए, ये स्क्रीनशॉट लेकर आप क्वेश्चन समेत ही इसके अपने नोट्स बना सकते हैं। और जैसे मैंने 2 स्टार लगाया है, एनसीईआरटी लिखा है, तो आप भी इसको लिख लीजिए ताकि जब आप रिवीजन करें तो आपको मालूम हो कि कौन से क्वेश्चन एनसीईआरटी अभ्यास प्रश्न के न्यूमेरिकल हैं। तो ये देखिए, आप इसको अच्छे से कर लीजिए। और इसके पहले के सभी वीडियोस यदि आप देखना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लीजिएगा। तो वहाँ पे आप जिस भी टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक पर आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं। और यदि आप सभी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आई बटन में आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ से आप सीधा प्लेलिस्ट पर पहुँच जाएंगे और क्रम अनुसार अध्ययन कर सकते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूँ, तो यहाँ पे यदि हम देखें तो नोट्स के साथ हम लोगों की कंप्लीट स्टडी चल रही है और सभी प्रश्नों को हमने किया हुआ है। आप देख सकते हैं, चाहे वो थ्योरी वाले क्वेश्चन हो चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। तो आप एक बार ज़रूर प्लेलिस्ट पर विजिट करिए ताकि आप क्रमानुसार नोट्स बना सकें। एक एक चीज़ को हमने अच्छे से क्लियर किया है और ये आपको क्वेश्चन तुरंत ही याद हो जाएंगे। इस तरीके से अगर आप ध्यान से देखेंगे, हम कोशिश कर रहे हैं कि आप इसकी अच्छे से तैयारी करेंगे। और देखिए, हमने अध्याय 11 यहाँ से स्टार्ट किया था। तो ये छोटा वीडियो था, इसलिए मैंने सोचा कि एडिशनल आपको ये भी चीज़ें बता दूं ताकि जो नए बच्चे हैं वो अच्छे से अध्याय 11 से शुरुआत से भी जुड़ सकते हैं और अपना अध्ययन जारी रख सकते हैं। तो चलिए, अभी जो हमने क्वेश्चन किया है वो ये वाला है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करेंगे इसके बाद 16वें क्वेश्चन की, और वो भी एनसीईआरटी का है। तो आइए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।